पूरा उत्तर प्रदेश और देश बिकरू के गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में जानना चाहता है। 10 जुलाई की सुबह विकास दुबे मारा गया, लेकिन उसकी काली दुनिया, उसके काले साम्राज्य के बारे में उसकी बीवी से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विकास दुबे की पत्नी का यह पहला इंटरव्यू अब आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। विकास दुबे घर में कैसा व्यवहार करता था, तमाम वो बातें जो यूपी समेत पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं, वो अब आप इंडिया टीवी पर सुनेंगे। ऋचा दुबे ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़े खुलासे किए हैं। विकास दुबे के बारे में कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं गैंगस्टर विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने। विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। एनकाउंटर में विकास दुबे मारा जा चुका है, लेकिन विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे इस पूरे मामले पर क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, किस तरीके से वो इस लड़ाई को आगे लड़ेंगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया टीवी पे एक्सक्लूसिव मौजूद हैं ऋचा दुबे जी। ऋचा जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी, आपने हमको समय दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या फीलिंग है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जो वो निर्णय लेंगे मैं उसके साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आयोग का गठन किया है, आपको लगता है कि उसमें सच सामने आएगा? आपको लगता है क्या एनकाउंटर, क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि फेक है, गलत है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो बस यही कहना है कि जो भी है वो जो न्यायपालिका देगी उसको मेरे लिए सर्वप्रिय होगा। मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जब एनकाउंटर हुआ, जब उससे पहले जब मुठभेड़ हुई बिकरू गांव में, तो आपको इसकी जानकारी थी, आपके पास जानकारी थी, सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे, सीसीटीवी से सारी चीजों को आप यहां से देख रही थी, ये सब चीजों में सच्चाई है क्या? सर, अब मैं आपके सामने हूँ और मैं सब सच्चाइयाँ बताऊंगी कि ये सब सारी न्यूज़ फेक थी, ऐसा कुछ नहीं था। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हार्डली मुझे लगता है 4 से 6 महीने हुए, बहुत ज़्यादा 6 से 7 महीने भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं मैं बता सकती। और घर में जब कैमरे लगे थे तो हमारे घर की हर औरत के पास उसके फुटेज थे कि सब लोग भाई, क्योंकि एक ये नया अनुभव था कि हमारे घर में कैमरे लगे हुए, और हार्डली कोई ऐसा नहीं था कि कोई देखता हो या बताता हो कि विकास पुलिस आ रही। ये सब सारी न्यूज़ फेक है, इसका कोई भी इस प्रकरण से कोई भी लेना देना नहीं, ये गलत है। जिस दिन वहां पे मुठभेड़ हुई, विकास दुबे मौके से भागा, कहा गया उसने आपको फोन किया, आप भी बच्चों के साथ चली गई। उस दौरान क्या बातचीत हुई और विकास ने क्या बताया इस एनकाउंटर के बारे में? क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि पुलिस अगर कहीं भी छापा मारने जाती है तो आरोपी या अपराधी जो भी मौके पर होता है वो भाग जाता है। विकास ने मौके पर गोलियां क्यों चलाई, क्यों पुलिसकर्मियों की हत्या की? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या मुझे कुछ उन्होंने बता के किया होता तो हो सकता हो सर ये प्रकरण ना होता। यदि मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले इस चीज को रोकने की कोशिश करती, क्योंकि इसमें कितनों का नुकसान हुआ है ये मैं महसूस कर सकती हूँ। यदि उस वक्त मैं होती, उस वक्त जिस वक्त ये दुनिया भर के कृत्य हो रहे थे, तो मैं ये सोचती कि मैं अपने को इस हालात में पहुंचा देती, पर मैं 17 और 10 के साथ ये अनहोनी ना होने देती। विकास दुबे के साथ, चूंकि आपके वो पति थे, आपके पर्सनल इंटर रिलेशन किस टाइप के थे? कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ वक्त नहीं बिताती थीं, या कुछ इस तरीके की बातें थीं क्या? ऐसा था कि वहाँ का माहौल मेरे को पसंद नहीं था, और मेरा एक लक्ष्य था। एक हमारे गुरुजी थे, आपको मैं डिस्कस करती हूँ पूरा एकदम तरीके से, कि हमारे एक गुरुजी थे और मैं पूजा बहुत करती हूँ। मैं हर महीने मतलब 20-25 साल से, जब से मेरी शादी 23 साल से, तब से मैं सत्यनारायण की कथा कंटिन्यू करती चली आ रही हूँ। तो मेरे पंडित जी थे, तो मुझको ऐसा फील हुआ कि विकास के बच्चे कहीं विकास की तरह ना हो जाएं। हर माँ को, एक हिंदुस्तान की नारी को इस चीज़ का बहुत बड़ा डर होता है सर। तो मैंने उनसे ये पूछा, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, जब हम पेड़ लगाते हैं जमीन पर, तो पेड़ हमेशा डायरेक्टली नहीं बढ़ता, आप उसकी जो बगल की शाखाएं उसको छांटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो वो एक जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। तो मैंने उस चीज को अपने माइंड में, दिल में, मतलब एक बात समझिए कि पूरे जहन में बसा लिया कि अब मेरी लाइफ का एक मोटिव है कि मुझे बच्चे, जैसे आदमी कह देता है, बहुत मैंने फिल्मों में सुना, जगह जगह सुना कि बदमाश की औलाद तो बदमाशी होती है, चोर की औलाद चोर ही होती है। तो मैं वो नहीं चाहती थी, मैं इसको बिल्कुल अलग ट्रैक पे ले जाना चाहती थी, और इसको मैंने किया। 50% मैंने कर लिया है। मेरा बड़ा बेटा आज मेडिकल स्टूडेंट है, उसने 3 साल का मेडिकल स्टूडेंट करके आया है मॉस्को से। अब ये लॉकडाउन, ये कोविड के चक्कर में वो अभी नहीं जा पाया, जैसे खुलेगा फिर वो जाएगा।
और छोटा बेटा मेरा 91.4% से हाई स्कूल पास हुआ है, जो कि वो IAS अधिकारी बनना चाहता है। बस मेरा विकास के साथ रहने का सिर्फ यही था कि जब जहाँ हम रहते हैं वहाँ का जो माहौल होता है वो हमारे नेचर में आ जाता है, बच्चे बिगड़ सकते हैं, इसके कारण मैंने विकास का साथ छोड़ा। तो ये माना जाए कि मतलब जो विकास की दबंगई थी या विकास का जो आसपास का माहौल था, बिकरू गांव का जो माहौल था, वो आप नहीं पसंद करती थी, ये वजह ज्यादातर आप लखनऊ में रहती थी? हाँ, मेरा पहले जब मैं 3 साल विकास के साथ रही हूँ वहाँ गांव में, बिकरू गांव में, और जब मेरा बड़ा बेटा 3 साल का हो गया फिर मैं अपनी मॉम के साथ शास्त्री नगर के मकान में रहती थी, कानपुर में रही। फिर उसके बाद अब ये हो गया कि कब तक माँ बाप मेरे को रख सकते हैं, तो मैंने एक डिसीजन लिया, विकास से भी ये बात करी कि बच्चों को, और फिर एक प्रॉब्लम ये था कि विकरू और शास्त्री नगर का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, बच्चे रोज आते थे जाते थे, वो माहौल नहीं मैं दे पा रही थी, तो मैं डरी, हर महिला डरती है, मैं डरी और मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं लखनऊ में रहूंगी। फिर मैं यहाँ आके 2008 को शिफ्ट हो गई। कभी आपने विकास को समझाने की कोशिश की कि इस रास्ते पे जिस पे तुम चल रहे हो इसका रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, उनका करियर बनाना है, जैसे आपने बताया कि छोटा बेटा IAS बनना चाहता है, बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो कभी आपने मोटिवेट किया? तो विकास का इस पर क्या रिएक्शन होता था? विकास के मैं उनको समझाना चाहती थी सर, तो वो एक अलग दिमाग के आदमी थे, ये चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने, ऐसा नहीं था। वो ना चाहते तो आज मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि पैसे तो उन्हीं के लगते थे, मैं कमाती तो थोड़ी ना थी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ प्रॉपर। देते सब थे, पर मेरे समझाने पे वो कभी मानते नहीं थे। यदि मैंने ज्यादा समझा दिया तो इसका मुझे खामियाजा भी भोगना पड़ता था, मेरे साथ काफी टॉर्चर भी होते थे, मारपीट, और कोई मेरा घर में साथ भी नहीं देता था कि मुझे बचा ले या अदर कुछ, तो फिर मैं भी शांत हो गई। विकास को पति के तौर पे आप किस तरीके से देखती थी? पति के तौर पे जो जिम्मेदारियां उनकी अपने बच्चों के लिए थी, आपके लिए थी, क्या वो पूरी करते थे? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति दुबई में थी, दुबई में फ्लैट्स थे, देश के अन्य राज्यों में फ्लैट्स थे, कानपुर में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो ये प्रॉपर्टी का पूरा मामला क्या है वो बताइए। ये सब बिल्कुल फेक न्यूज है। आप ये खुद समझिए कि जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी उसकी बीवी 1600 स्क्वायर फीट के मकान में लखनऊ के शहर में रहेगी। यदि मैं फिर तो मैं टाटा बिरला ही मुझे समझिए आप, यदि 500 करोड़ है मेरे पास तो मैं इंडिया में तो ना रहती। ये बिल्कुल झूठ है। हाँ, एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक विकास बहुत अच्छे पिता थे, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते थे और अच्छा बनाना भी चाहते थे, पर वो उस दुनिया से निकलना भी नहीं बाहर चाहते थे जिस दुनिया में विलुप्त हो चुके थे। उनको समझाना, मेरा कहना उनको समझ ही में नहीं आता था, पर हाँ वो एक अच्छे पिता भी थे, एक अच्छे पति भी थे। पुलिसकर्मियों की जिनकी शहादत हुई, जिनकी मौत हुई, उनके परिवार के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया इस छोटी सी अजीबोगरीब लड़ाई में। हाँ, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और मैं हर उस औरत से माफी मांगना चाहती हूँ कि जो मेरे पति ने गलत कृत्य किया, उस वक्त उन्हें नहीं करना चाहिए था। यदि मैं होती तो मैं अपने आप को विधवा कर लेती। मेरी एक विधवा होने से यदि 10 औरतों का सुहाग बसता तो मैं उसको जरूर रोकती उस कृत्य को। और मैं हर औरत से माफी मांगना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि विकास के इस कृत्य पे हमको, हमारे बच्चों को क्षमा किया जाए। और मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी की फैमिली बर्बाद हो। जैसे मेरी गांव के लोग भी क्या विकास को सहयोग करते थे? कोई जिस तरीके से मौके पे गोलियां चली, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ विकास दुबे के, यानी कि आपके घर से ही गोलियां चल रही थी, गोलियां अगल बगल से भी चल रही थी, यानी कि अगल बगल के जो लड़के थे, अमर दुबे या प्रभात मिश्रा या बाकी लड़के, ये सभी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे और अलग अलग छतों से फायरिंग कर रहे थे? आपको क्या जानकारी मिली? देखिए, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी, पर हाँ मैं ये जरूर कहूंगी उस गांव में ऐसा कोई बंदा नहीं था। मैं नेशनल टीवी के आगे पूछ रही हूँ, मैं हर उस इंसान से पूछना चाहती हूँ। आज सब बता रहे हैं विकास गलत था, खराब था, गंदा था। मैं सब चीजों पे मानती हूँ कि सच है कि वो गलत था, गंदा। ऐसा कोई भी उस रात में बंदा नहीं था कि जो विकास को एक बार मना करता। और सबने मिलकर गोलियां क्यों चलाई, ये पहले बताइए। एक इंसान भी खड़ा होता और कहता विकास मैं गोली नहीं चलाऊंगा, सब मना कर देते एक तरफ से, तो विकास क्यों गोली चलाता? मुझे ये पहले बताइए। कितनी गोली अकेले चला लेता? इतनी पुलिस वालों पे अकेले गोली विकास नहीं चला सकता था। ये सबके कृत्य गलत थे। उन्होंने गलत कहा, सबने मान लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जो सबके साथ एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने सबका, ज्यादातर लोगों का एनकाउंटर किया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जिसके जिसके मरे हैं, जिसके जिसके खत्म हुए हैं,
ये तो एक दुख है, एक भयावह दुख है, उसके लिए मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बस मुझे इस बात का दुख है कि कोई उस गांव में एक ऐसा बंदा नहीं था जो विकास के इस गलत कृत्य पे उंगली उठा सकता। बस इस बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। वैसे ये बताइए कि जय वाजपेयी को लेकर तमाम तरीके की बातें आ रही हैं कि उसका पार्टनर था, पहले वो पान की दुकान में बैठता था, 4,000 रुपये उसकी सैलरी होती थी, विकास का जितना काला पैसा होता था वो सब जय वाइट करता था। जय के साथ संबंधों के बारे में बताइए हम लोगों को। देखिए, मुझे जय वाजपेयी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि जय वाजपेयी से मेरी एक मुलाकात हुई थी जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, ठीक है, तब वो आया था। मैं उसको बाई फेस भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ। अब पति का क्या किससे कुछ चल रहा है, हर पति अपनी बीवी से डिस्कस नहीं करता है, इसलिए मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता। पैसों का लेन देन होते थे जय वाजपेयी से? अब मुझे खुद भी मीडिया द्वारा पता चला है। जब ऐसा कुछ होगा, मुझे विकास की डायरी मिलेगी तो मैं पढ़ूंगी, तो मैं जरूर खुद भी पैसे लेने जाऊंगी उससे, ऐसा कुछ है तो। ऋचा दुबे ने पहली बार टीवी पर विकास दुबे के बारे में बहुत बड़े खुलासे किए हैं। आपने ऋचा दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत का एक हिस्सा सुना है, अभी कई और खुलासे बाकी हैं। ऋचा दुबे से पूरी बातचीत सुनिए, सौरभ शर्मा के साथ देखिए हकीकत क्या है।